नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में 13 मई को लोकसभा चुनाव की शुरुआत होनी है और पलामू, खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा में चुनाव होने हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने इन चारों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन जो यूपीए खेमा है, जो इंडी महागठबंधन है, अभी तक वॉक ओवर दिए हुए है। आखिर इसके मायने क्या हैं? क्योंकि चारों कैंडिडेट बीजेपी के प्रचार में लगे हुए हैं, डेली उनका कैंपेन चल रहा है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं इंडी महागठबंधन के, वो अभी भी घर बैठ के इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सूची कब जारी होगी और अधिकृत प्रत्याशी वो कब घोषित होंगे। एक एक सीट की अगर बात कर ली जाए तो यही आलम दिखाई दे रहा है। खूंटी की बात करें तो सिर्फ 1450 वोट, 1445 वोटों से कालीचरण मुंडा चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो प्रचार तक में निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डाउट लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाएगी या नहीं बनाएगी, या कौन होगा प्रत्याशी। तो ऐसा ही कुछ आलम पलामू में भी देखने को मिल रहा है। चाईबासा में गीता कोड़ा अब बीजेपी में आ गई है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा? जेएमएम चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को फिर से मौका मिलेगा? ये भी सवालों के घेरे में है। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ये जो उहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है, वाकई में काफी चिंताजनक है, खासकर विपक्षी खेमे के लिए। देखिए, चिंताजनक से मुझे आश्चर्यजनक ज्यादा लगता है, और इसलिए लगता है कि जिन 4 सीटों की आपने बात की, वहां पहले फेज में चुनाव होना है, जिसमें कि पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम की 4 सीटें हैं। और इसमें से अगर आप पलामू को छोड़ दें तो जो बाकी 3 सीटें हैं, उसमें खास करके खूंटी और लोहरदगा की आप बात कर लीजिए, तो वहां जो जीत हार का फासला था वो बहुत कम था। और सिंहभूम सीट का जहां तक सवाल है, वहां पर गीता कोड़ा जीती थी, लेकिन वो एज ए कांग्रेस कैंडिडेट वहां पर जीती थी। तो इस परिस्थिति में देखें तो जो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें जिन 4 पर पहले फेज में चुनाव हो रहा है, वहां पर आईएनडीआईए गठबंधन के लिए सबसे बेहतर अवसर है कि अगर यहां वो एफर्ट लगाते हैं तो इसका रिजल्ट उन्हें मिल सकता है। बावजूद इसके अब तक इस पर इतनी खामोशी क्यों है, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है और उस गठबंधन के लिए चिंता भी पैदा करता होगा। देखिए, अगर हम बात करें लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी की, तो पिछली बार जो मार्जिन रहा था वो 10,363 वोटों का रहा था। मतलब 10,000 वोट से जो है सुदर्शन भगत जो है वो जीते थे। इससे पहले आप चले जाइए 2014 में, तो 6,489 वोट से सुदर्शन भगत जीते थे, और उससे पहले 8,000 से कुछ ज्यादा वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब जो लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी है वो एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां जो हार जीत का फासला है वो 10,000 के आसपास है। तो जब ऐसी सीटें होती हैं तो वहां क्या जरूरत होती है? वहां जरूरत होती है कि आप अपना 100% दें, ऑल आउट जाएं। लेकिन वो अभी तक जो है इंडी गठबंधन की तरफ से देखने को नहीं मिला है, और जैसा मैंने कहा, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इसके अलावा खूंटी की बात करें, जैसा आपने कहा कि अर्जुन मुंडा सिर्फ 1,445 वोटों से जीते थे, 1,445 वोटों से, तो ये बताता है कि मार्जिन बहुत कम है। हालांकि उससे पहले जब 2 बार करिया मुंडा जीते थे, 2014 और 2009, मैं पिछले 3 चुनाव की बात कर रहा हूं, तो वहां पर वो मार्जिन बड़ा था। लेकिन जब अर्जुन मुंडा पहली बार चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो वो 1,500 का ही मार्जिन रह गया था। तो यहां पर कालीचरण मुंडा ने एक जबरदस्त फाइट जो है वो अर्जुन मुंडा को दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब तक खूंटी से उम्मीदवार घोषित नहीं होना, यह भी आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, क्योंकि अगर ये मार्जिन इतना कम है कि आप इसे पाट सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में, जबकि अर्जुन मुंडा का नाम पहली लिस्ट में आ गया था, वो चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं, तो इन परिस्थितियों में जो इंडी गठबंधन है वो किस इंतजार में है, ये समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि खासकर कि ऐसी सीटें जहां पर कि पहले फेज में चुनाव है, और उसमें भी उन सीटों पर जहां की बहुत नजदीकी मुकाबला है, वहां पर उम्मीदवार जो है वो घोषित कर देना ही समझदारी का विषय है। अब इसके बाद आप चले आते हैं सिंहभूम, तो वहां पिछली बार जो है कांग्रेस की जीत हुई थी, लगभग 72-73 हजार वोटों से वो जीत थी, गीता कोड़ा जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस की सीट थी। उससे पहले लक्ष्मण गिलुआ जीते थे 2014 में, और 2009 में मधु कोड़ा जीते थे। तो सीट कांग्रेस की ही है, तो अगर उसे अपनी सीट को बचाकर रखना है, और जब
कि गीता कोड़ा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ कहा जाता है कि हो समुदाय का एक परंपरागत जो वोटरों का समर्थन है वो पहले मधु कोड़ा के साथ था, वो गीता कोड़ा के साथ है और वो पूरी मजबूती के साथ मधु कोड़ा के साथ रहता है, तो वो वोट इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट भी होगा। जी हाँ, देखिए ये बात जो आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण कही, हो समुदाय वाली बात। क्योंकि आप अगर पिछले 3 चुनाव को देखें तो कोड़ा परिवार जीता हो या दूसरे नंबर पर रहा हो वो आपको दिखेगा। 2009 में मधु कोड़ा जो है वहां से जीतने में सफल रहे थे, उस समय कई आरोप उन पर लगे जी। और उसके बाद 2014 में गीता कोड़ा जीत नहीं सकी तो दूसरे नंबर पर थी और फिर 2019 में वो जीतती हैं। तो ये बातें तो महागठबंधन को भी पता होगी कि वो जो है वहां पर कोड़ा का अपना जो वोट बैंक होता है वो बेस है जो कि उनको चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि सीट आपकी है और आप कोई नया उम्मीदवार वहां पर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में उसे इतना समय तो मिलना चाहिए कि वो अपनी तैयारी कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिल सके। तो जनसंपर्क करने के लिए उन्हें समय चाहिए। लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हालांकि जो बात थी कि होली के बाद जो है उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, तो अब होली संपन्न हो गई है और मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन बहुत जल्दी ही अपने उम्मीदवार देगा। लेकिन जो ये पहले फेज के 4 सीट हैं जिसमें पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम, इसमें पलामू को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा है। 2019 की अगर हम बात करें तो वहां लगभग 4.25 लाख का मार्जिन था। इसके अलावा 2014 में भी अच्छी मार्जिन से BD राम ने वो सीट निकाली थी। 2009 में कामेश्वर बैठा जो JMM के हैं उन्होंने वो सीट जीती थी। तो पलामू एक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है पहले से भी, तो उस सीट को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 3 जगह है वहां पर क्लोज फाइट हो सकता है। और क्लोज फाइट में जब भी हो तो आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तो बीजेपी तो जहां अपनी तैयारी में लगी हुई है, INDIA गठबंधन अभी पीछे छूटा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि होली संपन्न हुई है, अब वो भी अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे ताकि एक रोचक मुकाबला, बराबरी का मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, वाकई में ये काफी हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक जैसा कि बता रहे थे वही मामला दिखाई दे रहा है। चाईबासा सीट कांग्रेस की थी, गीता कोड़ा ने जीत हासिल की थी और खूंटी में सिर्फ 1,500 वोटों से कांग्रेस हार गई थी और लोहरदगा में 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था महागठबंधन को। ऐसे में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर चुनाव प्रचार भी शुरू करवा दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ऊहापोह में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस वॉक ओवर के चक्कर में फिर से कांग्रेस का, JMM का और RJD का गेम ओवर इन चारों सीटों पर ना हो जाए, ये इस बात का डर सताने लगा है। हालांकि अभी वक्त है, देखने वाली बात यह होगी कि अब कितनी जल्दी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।